हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। वास्तवना स्टेप टू सक्सेस, आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार यहाँ पर हम हिंदी का नया सेशन लेकर आ चुके हैं और आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा 81 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। श ध्वनि का उच्चारण क्या है? ऑप्शन है दंत, मूर्धा, स्पर्श संघर्षी या कंठ। सोच समझ के आंसर कीजिए। चलिए, श ध्वनि का उच्चारण क्या है? ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका स्पर्श संघर्षी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82। इया का उच्चारण स्थान क्या होता है? इया नासिक्य, कंठौष्ट्य, मूर्धन्य, कंठ तालव्य। इया का उच्चारण स्थान क्या होगा? द राइट आंसर इज नासिक्य। जब आप इया का उच्चारण करते हैं तो आपके नाकों से ध्वनि आती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 83। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? र व्यंजन नहीं है। मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। देखिए, मातृभूमि, मातृभूमि में री है, र नहीं है। इसमें ऋषि के री है, र नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही न्यू क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जरूर नोट करेंगे जो भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। इससे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेकर आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबके सब। 84 क्वेश्चन देखिए। उ प फ ब म का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, ओष्ठ से, तालुव्य से। आप इसको बोलकर देखिए, उ प फ ब म। तो आई थिंक आपको बोलने पर समझ में आ गया होगा कि सबके बोलने पर आपका यहाँ पर ओष्ठ का यूज हो रहा है। तो बिल्कुल ओष्ठ से हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन 85 नंबर। वर्णमाला किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द गणना को, या वर्णों के संकलन को। चलिए आप लोग सोच समझ के इसका आंसर कीजिए। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन है। श, श, स, ह निम्न में कैसे व्यंजन है? स्पर्श, नासिक्य, संघर्षी, प्रकंपी। चलिए बताइए। इनमें कैसे व्यंजन है? देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। अगला क्वेश्चन 87 नंबर।
वर्णों के कितने भेद हैं? 10, 11, 2, 3। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सुवर्णों के दो भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। सो ऑप्शंस को देखिए और पहचानिए ह्रस्व स्वर का उदाहरण। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। अ ई उ री, ये है आपके ह्रस्व स्वर। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को और आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? अग्र विवृत्त, पश्च संवृत्त, पश्च निवृत्त, अग्र संवृत्त। यहाँ पर आप सीजी टेट, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, हर तरह के टेट के एग्जाम्स, और आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, आप हिंदी के लिए प्रिपरेशंस करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप आकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिकॉज हिंदी के सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में, हर सिलेबस यहाँ पर सेम होता है। वही संधि, समास, वर्णमाला, पर्यायवाची, अलंकार, ठीक है, वही सब सेम चीजें ही रहती हैं, बस प्रैक्टिस जरूरी है। देखिए ओ किस प्रकार का स्वर है भाषा की दृष्टि से? यह है पश्च संवृत्त स्वर, ठीक है, पश्च संवृत्त स्वर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, श्रव। श्रव वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? क, श, ज, य, स, र, श, र। तो श्र है फ्रेंड्स, श्र यानी कि श और र। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए आंसर्स को। देखते हैं अगला क्वेश्चन 91 नंबर। निम्नलिखित में सजातीय स्वर है। आ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सजातीय स्वर। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? क, ढ, छ, म। सो तालु से उच्चारण होने वाला है यहाँ पर ढ। सॉरी 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 सॉरी, ढ नहीं, छ होगा, छ, छ होगा बाय मिस्टेक, बट ये छ है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझिए। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर निकालने में आपको ज्यादा देरी नहीं लगेगी। तो इसके अंतर्गत आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? विवृत स्वर, ठीक है। जीभ के भाग के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें तो अग्र, मध्य और पश्च है, विवृत नहीं है। विवृत हम होठों के आधार पर करते हैं। सो ये ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
94 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? नाइन्टी फोर। सो क्लियर है आंसर, एक ही है दीर्घ स्वर, वो भी है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 95। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। ट, बोलकर देखिए, ट। ट, तो ये है आपका तालव्य। ठीक है, तालव सॉरी मूर्धन्य, मूर्धन्य है, मूर्धन्य है। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? 6, 8, 9, 10। तो दोनों को मिलाकर पूछा गया है, बिकॉज अंतस्थ भी आपके 4 है, उष्म भी आपके 4 है। सो दोनों को मिलाकर यहाँ पर कितने हुए? 8 हुए ना, टोटल 8। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं? स्वर, लिपि, ध्वनि, व्यंजन। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए। बिना क्वेश्चन को समझे आंसर की तरफ बढ़ना, ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। और हमेशा की तरह चैनल को शेयर जरूर करेंगे। सो ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिसे हम लिखित रूप में उपयोग करते हैं, वो क्या है? लिपि है। ठीक है, लिपि, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, निम्नलिखित वर्णों वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? अच्छा, मतलब मूर्धा से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों का जो ग्रुप है वो कौन सा है, बताइए, चार ऑप्शंस को देखिए। हमने इतने सारे वर्णमाला के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी भी हम कर ही रहे हैं। अभी भी यहाँ पर 10-25 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो आई थिंक इसके बाद आपके वर्णमाला में कोई भी क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं, अगर आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हो तो। चलिए, सो मूर्धन्य ध्वनियों का ग्रुप कौन सा होगा यहाँ पर? बिल्कुल, ट, ठ, ड, ढ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। त, थ, द, ध ये आपका दंत है, प, फ, ब, भ ये ओष्ठ है, च, छ, ज, झ ये आपका तालव्य है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की ब ध्वनि है, ब, दंत्य, ओष्ठ्य, वत्सर्य, तालव्य। ब ध्वनि, बोल कर देखिए, उच्चारण करके देखिए, समझ में आ गया? तो ब के उच्चारण में ओष्ठ का उपयोग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। अच्छा, ये थोड़े से आपको कंफ्यूज करते हैं, खैर कोई बात नहीं, आप ले लीजिए टाइम। स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठ ध्वनि हो और अघोष। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे सारे के सारे कंठ ध्वनि है। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन कौन सा है, ढूंढिए। और अघोष, सो आंसर हो जाएगा ख। ख यहाँ पर आंसर है। ठीक है, चलिए, सारे के सारी चीजें यहाँ पर ख के साथ ही मैच कर रही है।
क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? अ, औ, ई, ए। समवृत्त। आई होप आप सभी क्वेश्चंस नोट कर रहे होंगे। तो समवृत्त ध्वनि है आपका ई। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ई हो जाएगा। 102 नंबर देखिए, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क्षत्रिय के छ किस वर्ण वर्ण के बाद आता है? श्र, छ, ज्ञ, क। तो हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय के छ का क्रम क के बाद आता है, क वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से महाप्राण वर्ण है? थ, व, क, च। बोलने पर ही क्लियर है, सिर्फ थ को बोलने पर ही आपका ज्यादा एनर्जी लग रहा है। थ इज अ महाप्राण, ठीक है। 104, हिंदी शब्दकोश में अम व आहा किस वर्ण के साथ आता है? अम व आहा। ओ, आ, आहा, आ। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अ वर्ण के साथ आता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, ट, य। सो यहां पर स्पर्श व्यंजन नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 106, क्षत्रिय के छ वर्ण किसके योग से बना है? जी हम पहले भी कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, इट मींस इंपॉर्टेंट। क्षत्रिय के छ ये बना हुआ है क और श से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण ख तो होगा नहीं, थ भी नहीं होगा, फ भी नहीं होगा। सो क्लियर है आंसर, च ही यहां पर हो सकता है। च को बोलने पर ही कम एनर्जी लग रही है, सो ऑप्शन सी। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचहाना। सारे के सारे में मात्रा लगे हुए हैं सिवाय कलरव के। कलरव में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, ठीक है। इसीलिए ये हो जाएगा आपका अमात्रिक, ऑप्शन सी। 109, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। क, ख, ग, घ, ग। सो आंसर हो जाएगा कंठ, बिल्कुल। 110, इनमें से दंत वर्ण है, दंत्य वर्ण बताइए। जहां भी आंसर बहुत इजी है फ्रेंड्स। किसके उच्चारण में दांत का यूज हो रहा है? त, थ, द, ध, न। सो बिल्कुल ऑप्शन डी। तो आई होप आप सब भी यहाँ पर आंसर बहुत फास्ट कर पा रहे होंगे, बिकॉज अभी तक हमने इतना प्रैक्टिस किया है फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। केवल श्वास का प्रयोग होता है उच्चारण में, यह आपका अघोष। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिए, एक परिभाषा की तरह भी आप इसे पढ़ सकते हैं।
112 देखिए, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से आयोग वह कौन सा है? आयोग वह, उ ऊ अम आहा आ ओ ए। हमने पहले भी किया हुआ है आयोग वह, बिल्कुल। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस किए हुए हैं उनको पता है आयोग वह मीन्स अम आहा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 113 देखिए, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? नहीं है बोला गया है। ज ट ड ठ। चलिए आंसर कीजिए। सो ज जो है वो मूर्धन्य नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 114 देखिए, निम्नलिखित में अर्ध विवृत स्वर है? ई ए उ ओ। ये भी हमने किया हुआ है पहले, रिपीट हो रहा है। बिल्कुल, जिन्होंने किया होगा पहले वाले क्लासेस को उनको पता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 115, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अगेन बहुत ही सिंपल आंसर है, अंतस्थ व्यंजन कई दफा पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, ज र ल व कहां पर दिख रहा है? ल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो जो समझ चुके हैं उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में यहाँ पर मजा आएगा, ठीक है। और जो नहीं समझ पा रहे उनको और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। 116, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई आ ओ ए। कंठ और तालव्य अर्थात जिसके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का यूज हो। सो ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 देखिए, प्लुत स्वर कौन सा है? ओम 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 ओम। मतलब 4 तरीके से आपको बस ओम ही लिखा हुआ है, तो कौन सा ओम यहाँ पर सही है जो प्लुत स्वर है? ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे, क्योंकि प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ये हमको पता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नोट कर लीजिए इसको, इसका जो स्पेलिंग है वो नोट कर लीजिए। 118 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए ए उ ओ। संयुक्त स्वर नहीं है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 119, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? अच्छा, स दंत्य, च कंठ्य, श तालव्य, श मूर्धन्य। बताइए तो जरा। क्लास को शेयर करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और किन्होंने अभी तक के सारे क्लासेस हमारे अटेंड किए हैं फ्रेंड्स। बिकॉज हमने यहाँ पर आई थिंक 200 प्लस क्वेश्चंस करा दिए अलग अलग टॉपिक्स को मिलाकर। सो विकल्प शुद्ध है स। स सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर विकल्प बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन फर्स्ट। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो उसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण। नोट करेंगे क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, द्वित्व व्यंजन। 121 नंबर, निम्नलिखित में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ओष्ठ्य वर्ण ऊ, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 122 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? ज क च ट, घोष वर्ण।
बिल्कुल ज है घोष वर्ण, ऑप्शन फर्स्ट अगेन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह का क्रम होता है, मात्रिक, अनुतान, काकल्य वर्ण, पारस्परिक ध्वनि। सो ये है आपका अनुतान। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, मतलब कौन से ग्रुप में सारे के सारे महाप्राण हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सारे के सारे महाप्राण बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट में है, ख छ ठ। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, कोई और काम मत कीजिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।